नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक प्रश्न लेकर के आया हूं जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छा लगेगा। पहले वीडियो रोक करके आप प्रयास करिए लगाने का और उसके बाद में वीडियो देखिए, क्या आप लगा पाए 1 मिनट के अंदर या नहीं। देखिए, हर प्रश्न को 10 सेकेंड में 20 सेकेंड में करना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम लोग पहला ही प्रश्न है, बस एक ही प्रश्न रहेगा, करते हैं। देखिए क्या रहा है कि 4 संख्याओं का योग 96 है। यदि पहली संख्या में 3 जोड़ते हैं और दूसरी संख्या में 3 घटाते हैं, तीसरी संख्या का 3 गुना करते हैं और चौथी संख्या को 3 से विभाजित करते हैं, तो सभी परिणाम बराबर हो जाते हैं। मतलब 4 संख्याएं हैं जिनका योगफल 96 है, इतना क्लियर है। लेकिन एक बात इसमें दिया है कि अगर पहली संख्या, अगर हम मान लेते हैं कि 4 संख्या क्रमशः a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब 4 संख्या ए बी सी डी हैं, तो उनका योगफल 96 होगा। कह रहा है कि अगर पहले में हम 3 जोड़ते हैं तो वो दूसरे में अगर 3 घटाते हैं तो वो बराबर होंगे, और तीसरे में यहाँ पर हमारा लिखना था b माइनस 3, ठीक, बराबर c इंटू 3 बराबर c भागे 3, ये आपस में बराबर है। अब बताइए इस सवाल को कैसे करेंगे। जब भी इस तरीके का प्रश्न हो तो ये हमेशा एक काम करिए कि इन सभी को कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू मान लीजिए कि x है। हमने क्या कर लिया, ये मान लिया कि ये जो आपस में है सभी के सभी क्या हैं, ये टोटल x के बराबर है। बातों को समझिएगा। हमें ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि हम इससे हल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर सेम वैल्यू आ जाए, सेम वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक ही वेरिएबल आ जाए, x x x चारों जगह आ जाए तो हम हल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, ये सभी बराबर हैं, इसका मतलब a प्लस 3 बराबर x है, इसका मतलब यही है। तो a का वैल्यू क्या हो गया, x माइनस 3। बातों को समझिएगा, मतलब जहाँ a है हम उसकी जगह x माइनस 3 रख सकते हैं। बात समझ में आई। तो अब मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा, बस आप समझ लीजिए कि b माइनस 3 बराबर x है, तो b बराबर x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, पूरा वैल्यू हम लिख करके ही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना है तो b बराबर x प्लस 3। अब आप एग्जाम में ऐसे मत करिएगा, आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए डायरेक्ट लिखने का। ठीक है, अब यहाँ पर जो c इंटू 3 है, इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ c बराबर x बाई 3। ठीक है, और जब d की बात लिखेंगे हम लोग, ये देखिए d था, d में भाग कर रहे हैं, चौथे में c लिखा गया है, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब हम क्या करते हैं, बस हल कर देते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, देखिए a का वैल्यू अब कितना आ गया, x माइनस 3, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ x माइनस 3। ओके, अब बीच में प्लस है तो प्लस, b की जगह क्या लिखना है, x प्लस 3, ध्यान से सुनिएगा, x प्लस 3, प्लस c की जगह क्या लिखना है, x बटे c, और d की जगह क्या लिखना है, 3x, और इन सभी का योगफल कितना है, 96। अब बताइए आराम से हल कर सकते हैं कि नहीं इतना। जैसे ही आप देखेंगे तो हम क्या कर लेते हैं कि ये 3 से ये 3 खत्म हो जाएगा, कैसे, प्लस माइनस से। क्लियर है, ये 3 बटे में है ना, तो हम यहाँ पर इसको हल कर देते हैं। देखिए 3x यहाँ हो जाएगा, 3x यहाँ हो जाएगा और 9x यहाँ हो जाएगा। लसा लेंगे ना, इतना तो आता है आपको, तो 3x प्लस 3x 9x 10x 19x हो जाएगा। मैं एक बार कर देता हूँ, लिख देता हूँ, 3x हो गया, इसका गुणा इसमें किया हूँ, ठीक है, फिर इसका गुणा इसमें करूँगा तो फिर 3x आ जाएगा, प्लस x है, प्लस 3 तरीके 9x बराबर 96 गुणे 3। बोलिए हाँ, ठीक है ना। इतना हल करने आना चाहिए आपको, नहीं तो फिर मैथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 9 1 10 10 अच्छा 16x बराबर 96 गुणे 3, तो 16 छः का कितना होता है, 96। x का वैल्यू कितना आया, 18। ठीक है, इसका मतलब हमें एक चीज़ पता चल गया कि अभी जो x का वैल्यू है वो क्या है, 18। तो जब x का वैल्यू आपको 18 पता हो गया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है
इसी का अंतर पूछा है, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो आप बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हैं? तो देखिए हमें x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अगर हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो ये a का वैल्यू 15 आएगा। क्लियर है ना? देखिए x माइनस 3 तो a का वैल्यू 15 आया। यहाँ पर b का वैल्यू कितना आया? 18 3 21। क्लियर है? c का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो कहेंगे कि 6। कैसे 6? x की जगह 18 रखूँगा मैं, तो 18/3 बराबर 6। और d के कितना आ जाएगा? 18 3 54। क्लियर है ना? इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या 54 हुई और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे 6 हुई। इन दोनों का अंतर लेंगे तो 48 होगा। यही हो गया आंसर। किसका किसका आंसर आया है वो ज़रूर कमेंट में करिएगा कि हाँ मेरा आंसर आ गया। इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे ही हल किया जाता है, ऐसे ही प्रश्न लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।